Students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, अभी हम अपना चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे थे। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात। अब हमने पक्षपात की कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि पहला था विविधता हमारे यहाँ इंडिया में नेचुरली पाई जाती है, मतलब नेचुरली मतलब पाई जाती है किसी की फिजिकल फीचर्स को देखकर, लैंग्वेज को देखकर, खाने पीने की आदतों को देखकर, वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से ये सब होती हैं। ठीक है, अब हमारी डाइवर्सिटी तो क्या है, अकर हुई है, ठीक है, उस पर किसी का जोर नहीं था। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मनुष्य ने खुद से क्या है, क्रिएट किया है अपनी सोच से। ठीक है, तो हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है, जब हम किसी पर दूसरे पर्सन के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपने माइंड में कि वो हमसे कुछ कम है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो प्रेजुडिस। क्या मतलब होता है, प्रेजुडिस। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो एक एग्जांपल यह था कि साउथ इंडिया से जब कोई नॉर्थ इंडिया में जाता है तो उसको मद्रासी बोलते हैं। ठीक है, जो गांव वाले लोग हैं वो शहरों वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। ठीक है, और जो शहर वाले सोचते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं वो थोड़ा सा सादे लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबकी अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बने हुए हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रेजुडिस। क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेरियोटाइप। क्या पढ़ा था, स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता, मतलब एक ही विचारधारा का पालन करना। हमने देखा था कि उस पहले समय में क्या माना जाता था कि जो लड़कियां हैं वो घर के कामकाज करेंगी, जो बॉयज़ है बाहर जाएंगे कमा कर लाएंगे। ठीक है, इसलिए गर्ल्स को बाहर जाकर खेलने की, अपने ड्रीम्स देखने की कोई आज़ादी नहीं थी, लेकिन जो बॉयज़ थे वो ऐसा करते थे। इस तरीके से ये रूढ़िवादिता सोच बनी हुई थी, और ये हमने काफ़ी जगह देखी थी कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट में भी ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो घर के काम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट गर्ल्स करती हैं, और जो ये बाइक वगैरह, कार वगैरह होती हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट बॉयज़ करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था जो रूढ़िवादिता है सिर्फ ये नहीं है कि जेंडर बेस पर है, लिंग के बेस पर है। हमने देखा कि रिलीजन में भी बहुत रूढ़िवादी सोच होती हैं, कास्ट के लेकर भी, और प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी कि जहाँ हमारा जन्म स्थान होता है वहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी रूढ़िवादिता सोच होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी क्या होता है कि मतलब दो लोग हैं वो इक्वल नहीं माना जाता उनको, और डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ पक्षपात करना। ठीक है, अब हम इसी की हेल्प से ही पढ़ेंगे। देखो, व्हेन समवन एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस, when someone acts on the basis of prejudice, the act may result in डिस्क्रिमिनेशन। ये कहता है कि जब किसी के साथ हम सामने वाले को किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसका कारण, उसकी वजह से क्या होता है, पक्षपात होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसके सही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन उसके लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, पक्षपात होता है। डिबेरिंग समवन फ्रॉम सर्टेन फैसिलिटी ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलीजन। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी काम से रोकना, किसी फैसिलिटी से रोकना। जैसे पहले क्या होता था, बहुत पुराने समय की बात है कि कुछ लोगों को क्या है, मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती थी। बाकी सब लोग जिस कुएं से पानी पीते हैं उस कुएं से उस व्यक्ति को पानी पीने की अनुमति नहीं होती थी। ये क्या हो गया कि उसको कुछ फैसिलिटी से रोक दिया जाता था, ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिलीजन, जेंडर, कास्ट और रीजनल ओरिजिन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उनका धर्म अलग है, उनका लिंग अलग है। ठीक है, या फिर वो किसी और कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर किसी और ओरिजिन से आया, यानी किसी और क्षेत्र से आया था। ठीक है, इस वजह से क्या है, आपने पक्षपात किया, प्रेजुडिस किया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, पक्षपात का जन्म हो गया, यानी कि आपने उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसकी वजह से उसके साथ पक्षपात हो गया। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव, पक्षपात। ए गर्ल इज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बियॉन्ड स्टैंडर्ड 5 और 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहले क्या होता था, अब तो नहीं होता, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता मुझे लगता है। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो लड़कियां थी वो 5th और 6th क्लास तक पढ़ती थी, उसके बाद उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। ये किसकी वजह से होता था, पक्षपात की वजह से होता था। ठीक है, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू सिलेक्ट अ कैरियर ऑफ देयर चॉइस, रेदर दे आर फोर्स्ड इनटू मैरिज। बल्कि उनको ना अपना करियर चूज़ करने की भी खुली छूट नहीं थी, मतलब वो खुद से नहीं सोच सकती थी कि वो क्या बनना चाहती हैं। ठीक है, बल्कि उनको क्या कहा जाता था कि शादी कर लो। इन सम फैमिलीज गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस वाइल बॉयज़ इन सच फैमिली ओफन वियर वेस्टर्न ड्रेसेस। और कुछ फैमिलीज तो ऐसी होती थी जिसमें गर्ल्स को वेस्टर्न कपड़े पहनने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था और बॉयज़ को ऐसा करने के लिए अलाउड किया जाता था। ठीक है, ये किसकी वजह से है, सिर्फ उनको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि गर्ल्स ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और बॉयज़ को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, ये तो था जेंडर बेस्ड, अब है रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धर्म के आधार पर। ए पर्सन डज नॉट गेट ए जॉब ओनली बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। ये कहता है कि अब क्या होता है, कई लोगों को सिर्फ जो नौकरी है वो इस वजह से नहीं मिलती क्योंकि वो किसी विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं। ए पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू एंटर सम पब्लिक प्लेसेस स्पेशली द प्लेस ऑफ वर्शिप बिकॉज ही और शी इज़ बिलोंग्स टू अनदर रिलीजन। ये कहता है कि कुछ पर्सन को, कुछ लोगों को तो कुछ प्लेसेस में यानी कि कुछ जगहों पर अलाउड ही नहीं किया जाता एंट्री के लिए, क्योंकि जैसे कि पूजा घर है, पूजा घर में कुछ लोगों को अलाउड नहीं किया जाता क्योंकि वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, दूसरे जो जिस धर्म का वो मंदिर है वहाँ पर या फिर पूजा गृह है वहाँ पर उस पर्सन को एंट्री नहीं दी जाती थी। ये उसकी धर्म की वजह से हुआ, तो ये क्या है, पक्षपात हुआ उसके साथ, किसकी वजह से, उसके धर्म को लेकर। समझ आया। अभी तक हमने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा और रिलीजन बेस्ड। जेंडर बेस्ड में तो हम देखते हैं कि लिंग के आधार पर क्या है, उनके साथ पक्षपात होता है। ठीक है, रिलीजन बेस्ड में क्या हुआ कि वो दूसरे धर्म का व्यक्ति था, इसीलिए क्या है, उसको एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के पूजा गृह में जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, देखिए अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत कास्टिज्म था। ठीक है, कुछ उच्च जाति के लोग थे, कुछ सोचा जाता था थोड़े से मध्यम वर्गीय लोग थे, या फिर थोड़ा सा उनको प्रिजुडिस किया जाता था, उनके साथ पक्षपात किया जाता था। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज़ एन ओल्ड एज ओल्ड सिस्टम इन इंडिया। जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में सबसे पुराना सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पीपल वर केप्ट अंडर डिफरेंट कास्ट। लोगों को अलग अलग कास्ट में बांट दिया जाता था। ए पर्सन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कास्ट वॉज सपोज टू डू ओनली ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। एक पर्टिकुलर कास्ट यानी कि एक विशेष कास्ट के लोग, एक विशेष जाति के लोग सिर्फ वही काम कर सकते थे जो उस जाति के हिस्से में आया हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इन महर कास्ट कुड ओनली इंगेज इन क्लीनिंग द गार्बेज एंड क्लियरिंग डेड carcasses from the village. In spite of getting education, developing skills, people could not change their occupation. ये कहता है कि जो व्यक्ति जिस काम में लगा होता था, जिनके पूर्वज जिस काम को करते आ रहे थे, उनको ये कहा जाता था कि आप भी वही काम करेंगे। ठीक है, उनको ना तो फिर उसके बाद एजुकेशन मिलती थी और ना ही उनको अदर फैसिलिटीज़ मिलती थी। उनको बांध दिया जाता था कि अब आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके पूर्वजों ने ये काम किया था और आगे भी आप ये काम करेंगे। ठीक है, Dr. B.R. Ambedkar belongs to Meher caste. He had suffered various kind of discrimination right from his childhood. Even today, many people from the untouchable caste suffer different type of discrimination, especially in village and small town. ये कहता है कि अभी भी ये कास्टिज्म ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी जो छोटे गांव हैं या छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पर देखा जाता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट को लेकर वो ज़्यादा होता है। ए पर्सन फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर ए टेम्पल। ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। ठीक है, बस हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बस ये समझ लो कि उनको कास्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिनके जो पूर्वज उनके काम करते थे वही कहा जाता है कि आप लोग भी करेंगे। ठीक है, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया जाता और कई बार कई जगहों पर उनके साथ, जैसे कि पूजा गृह में, ठीक है, उनके साथ पक्षपात किया जाता था। कास्ट सिस्टम वाज सो डीप रूटेड, कास्ट सिस्टम ने अपनी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा फैला रही थी दैट इट इज़ वॉज डिफ़िकल्ट टू कम आउट टू प्री डिफाइन सोशल लेवल, जिससे बाहर निकलना अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। द सन ऑफ ए पोर्टर कुड ओनली द बिकम अ पोर्टर। ये कहता है कि एक व्यक्ति जो पोर्टर है उसके बेटे को ये समझा जाता था कि वो भी पोर्टर ही बनेगा, नथिंग एल्स। पोर्टर पता है आपको, घड़े बनाने वाला, माट बनाने वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं। द सन ऑफ कोबलर कुड ओनली बिकम ए कोबलर एंड नथिंग एल्स। और ये बोला जाता है जिसका बेटा जो मोची है उसका बेटा मोची ही बनेगा। द टास्क ऑफ कंडक्टिंग रिलीजियस रिचुअल्स कुड ओनली बी डन बाय ब्राह्मण। और आपको पता ही है कि जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं हमारे, वो कौन प्ले करता है, ब्राह्मण करता है। जब भी कोई पूजा पाठ होती है वो कौन करता है, ब्राह्मण करता है। ए पर्सन फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर कास्ट वॉज नॉट अलाउड टू अटेंड द फीस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द अपर कास्ट पीपल। ये कहता है कि जो बड़ी कास्ट के लोग थे, चलो ये सब छोड़ो। ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ आया होगा कि लोगों को कास्ट में बांटा जाता है, कुछ लोगों को अपर कास्ट का समझा जाता है, किसी को लोअर कास्ट का, और फिर उनको क्या पर्टिकुलर कामों के लिए रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब तो देख लिया आपने कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेस पर हुआ।
ठीक है। एक तो क्या है वो लिंग के आधार पर हुआ, फिर धर्म के आधार पर पढ़ा हमने, फिर कास्ट के आधार पर। अब है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग होता है प्रयास फॉर इक्वलिटी। अब हमने प्रयास किए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने प्रयास किए कि ये ख़त्म हो और क्या है सबको इक्वल समझा जाए, ठीक है। मैनी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जिन्होंने लड़ाई आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लड़ाई और लड़ी, जिसमें ये कहा कि कास्ट सिस्टम जो आपने चलाया हुआ है यानी कि पक्षपात करते हैं उनको ख़त्म किया जाए। गांधी जी कॉइन्ड द टर्म हरिजन फॉर दोज फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट। गांधी जी ने एक टर्म डिस्क्राइब की हरिजन। ही डिड ग्रेट डील ऑफ वर्क इन रिमूविंग प्रेजुडिस फ्रॉम द पीपल्स माइंड। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जिससे क्या है लोगों के दिमाग से जो ये पक्षपात की भावना थी वो निकल गई। B.R. अम्बेडकर वॉज अनदर लीडिंग फिगर हु बोट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। B.R. अम्बेडकर भी उनमें से एक थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड जो पक्षपात होता था उनका विरोध किया। When इंडिया बिकम ए फ्री नेशन, जब इंडिया बिल्कुल ही आज़ाद हो गया, द फाउंडिंग फादर ऑफ आवर नेशन बिगेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए न्यू नेशन। जो हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया, एक नए नेशन यानी कि एक नए देश के निर्माण की कोशिश की। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज मेड ए क्राइम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को कास्ट बेस्ड पक्षपात करते हैं, मतलब उसकी जाति को लेकर आप उसके ऊपर पक्षपात करते हैं, उससे पक्षपात करते हैं, तो ये एक क्राइम माना जाता है और उसके लिए आपके लिए सज़ा भी है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसमें सिर्फ इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में ही नहीं बल्कि जो पक्षपात होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में बताया है, वो चाहे उनके धर्म को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, जाति को लेकर हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे। फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, उसको जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है किसके आधार पर, जाति के आधार पर, उसको दूर करने की कोशिश की ताकि एक इंडिया एक बन पाए और इसकी एकता बनी रहे। और अब ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, अब हमारे इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन वगैरह लेकर बैठना ताकि आप उन क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकें। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पोज करके लिख सकते हो, लेकिन आपको अपनी नोटबुक है बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।